नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत करती हूं, जहां आप जानेंगे बिहार की 5 मार्च की 7 बजे तक की सभी ताजा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले रुक करते हैं सुर्खियों की ओर। बिहार बजट 2025 लॉलीपॉप और झुनझुने से विरोध। जी हां, बिहार विधानसभा में सत्ता विपक्ष की नोकझोंक, सरकार गिरने के तंज पर जेडीयू मंत्री का पलटवार। बिहार बीजेपी की कमान डॉक्टर दिलीप जायसवाल के हाथ, 3 साल के लिए बने प्रदेश अध्यक्ष। बिहार विधानसभा में तेजस्वी के तंज, डिप्टी सीएम पर चुटकी। तेजस्वी के सीएम बनने पर मांझी का बड़ा बयान, नामुमकिन। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। बिहार बजट 2025 लॉलीपॉप और झुनझुने से विरोध। जी हां, बिहार विधानसभा के तीसरे दिन का सत्र हंगामेदार होने के आसार पहले ही दिख गए थे, जब महुआ से राजद विधायक मुकेश रोशन हाथ में लॉलीपॉप और झुनझुना लेकर विधानसभा पहुंचे थे। जी हां, उन्होंने इस प्रतीकात्मक विरोध के जरिए नीतीश सरकार पर तंज कसते हुए बिहार बजट 2025 को जनता के साथ लॉलीपॉप दिखाने जैसा करार दिया। दरअसल सोमवार को भी पेश हुए बजट के बाद ही राजद इसे झुनझुना बता रही थी, और अब मुकेश रोशन ने इसे व्यंग्यात्मक अंदाज में विधानसभा के अंदर भी उछाल दिया। उनका कहना था कि यह बजट सिर्फ दिखावे का है, जिससे जनता को असली राहत नहीं मिलेगी। बिहार की सियासत में ऐसे रोचक विरोध आम हो चले हैं, लेकिन क्या लॉलीपॉप और झुनझुने की यह झांकी सरकार को जवाब देने पर मजबूर करेगी, या यह भी महज एक राजनीतिक स्टंट बनकर रह जाएगा? बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार विधानसभा में तेजस्वी बनाम सम्राट, तीखी बहस से मचा हंगामा। जी हां, राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के बीच जबरदस्त नोकझोंक देखने को मिली है। तेजस्वी ने सम्राट चौधरी के पिता पर भी तंज कसते हुए तीखे सवाल दागे, जिससे सदन में हंगामा मच गया। स्पीकर को दखल देकर मामला शांत कराना पड़ा। जी हां, लेकिन सियासी तकरार और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजद विधायक को फेसबुक पर मौत की धमकी, सनसनी मची। जी हां, बैकुंठपुर के राजद विधायक प्रेम शंकर प्रसाद को फेसबुक लाइव के जरिए जान से मारने की धमकी मिली। आरोपी विकास कुमार सिंह की पहचान हो चुकी है और विधायक ने थाने में शिकायत दर्ज करा दी है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। क्या जल्द होगा खुलासा कि आखिर इस तरीके की धमकी विधायक को क्यों दी गई? बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मधुबनी में पाकिस्तानी जाली नोटों का भांडाफोड़, मास्टरमाइंड गिरफ्तार। जी हां, मधुबनी में पुलिस ने पाकिस्तान में छपे हुए जाली नोटों के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। गिरोह के मास्टरमाइंड रशीद जमाल समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। एक पाकिस्तानी नागरिक अंसारी उर्फ मस्तान समेत 4 पर केस दर्ज है। भारत नेपाल सीमा तक फैले इस रैकेट से सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद आरजेडी एमएलसी ने की सदस्यता बहाली की मांग। जी हां, राजद के सुनील कुमार सिंह ने बिहार विधान परिषद के सभापति को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए अपनी सदस्यता तुरंत बहाल करने की मांग की है। उन्होंने फैसले के अनुपालन पर जोर देते हुए कहा, अब देरी क्यों हो रही है? क्या विधान परिषद इस पर जल्द कार्रवाई नहीं करेगा? बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राबड़ी देवी का जेडीयू को ऑफर, बीजेपी छोड़िए हम साथ हैं। जी हां, बिहार की सियासत में नया मोड़। पहले लालू यादव ने नीतीश के लिए दरवाजे खुले बताए, और अब राबड़ी देवी ने जेडीयू को खुला ऑफर दे दिया है, बीजेपी छोड़िए हम आपके साथ आ जाएंगे। क्या बिहार की राजनीति में फिर बड़ा उलटफेर होगा? क्या बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर होने की नई संभावना जताई जा रही है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर पर। तेजस्वी के सीएम बनने पर मांझी का बड़ा बयान, नामुमकिन। जी हां, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी यादव पर बड़ा तंज कसते हुए कहा है कि वो कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। लालू यादव की कोशिशों पर भी उन्होंने दो टूक कह दिया है। बिहार में सीएम की कुर्सी खाली नहीं। मांझी के इस बयान से सियासत गरमाई हुई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार विधानसभा में तेजस्वी के तंज, डिप्टी सीएम पर चुटकी। जी हां, बजट सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी के दोनों डिप्टी सीएम पर तीखा तंज कसा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को गले लगाकर विजय सिन्हा का खून जलाने का काम किया है। इस टिप्पणी के बाद सदन में जोरदार नोकझोंक देखने को मिली है। राजनीति के इस दिलचस्प ड्रामे पर अब सबकी नजरें बनी हुई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बेगूसराय में गोलियों की गूंज, सोना चांदी की दुकान पर डकैती। जी हां, बेगूसराय के मेन मार्केट में 4 नकाबपोश बदमाशों ने लूटपाट के इरादे से सोना चांदी की दुकान पर धावा बोल दिया। ताबड़तोड़ फायरिंग से बाजार में दहशत फैल गई और अपराधी गोली चलाते हुए फरार हो गए। पुलिस के लिए फिर बड़ा सवाल उठा है कि बेगूसराय में अपराध बेलगाम क्यों है? बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीतामढ़ी में मंदिर असुरक्षित, प्रशासन बेखबर। जी हां, सीतामढ़ी में मंदिरों पर लगातार हमले हो रहे हैं, मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, चोरियां बढ़ रही हैं, शहर से गांव तक पुलिस नाकाम दिख रही है, श्रद्धालु गुस्से में, लेकिन प्रशासन खामोश हुई है।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रिश्वतखोरी के वायरल ऑडियो ने उड़ाई थानेदार की नींद, एसपी ने किया सस्पेंड। जी हां, बिहार के पूर्णिया जिले में 1 साल पुराना रिश्वतखोरी का ऑडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। जांच के बाद एसपी कार्तिकेय के शर्मा ने जानकी नगर थाना अध्यक्ष संतोष कुमार झा को सस्पेंड कर दिया। खास बात यह रही कि ऑडियो वायरल करने वाला शख्स कभी थानेदार का करीबी था, लेकिन आपसी मनमुटाव के चलते उसने रिश्वत मांगने वाली रिकॉर्डिंग सार्वजनिक कर दी। इससे पुलिस विभाग की जमकर किरकिरी हुई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार विधानसभा में सत्ता विपक्ष की नोकझोंक, सरकार गिरने के तंज पर जेडीयू मंत्री का पलटवार। जी हां, बिहार विधानसभा के बजट सत्र में मंगलवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली है। आरजेडी विधायक ललित यादव ने सदन में सत्ता पक्ष की कम उपस्थिति पर तंज कसते हुए कहा है कि आज नीतीश सरकार गिर सकती है। जी हां, उन्होंने कल ये तंज कसा था। इस पर जेडीयू मंत्री विजय चौधरी ने तुरंत पलटवार करते हुए कहा है, हमारे चाहने वाले उधर विपक्ष में भी बैठे हुए हैं। सदन में इस बयान के बाद माहौल गर्म हो गया है और सत्ता विपक्ष के बीच खट्टी मीठी बहस जारी रही। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार बीजेपी की कमान डॉक्टर दिलीप जायसवाल के हाथ 3 साल के लिए बने प्रदेश अध्यक्ष। जी हां, बिहार बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल गया है। मंगलवार को पटना के पाप्पू सभागार में आयोजित प्रदेश परिषद की बैठक में डॉक्टर दिलीप जायसवाल को विधिवत रूप से प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है। केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसकी औपचारिक घोषणा भी कर दी है। बिहार भाजपा के तमाम वरीय नेताओं की मौजूदगी में जायसवाल ने पार्टी की कमान संभाली। जी हां, उनका कार्यकाल 3 साल का होगा, जिसमें वे संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी निभाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में जल्द होगा 1.90 लाख शिक्षकों का तबादला, शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान। जी हां, बिहार में सरकारी शिक्षकों के तबादले को लेकर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने मंगलवार को विधानसभा में बड़ा बयान दिया। उन्होंने बताया कि राज्य में 1.90 लाख शिक्षकों का ट्रांसफर जल्द किया जाएगा। सीपीआई विधायक सूर्यकांत पासवान के सवाल पर जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि अगले 2 महीने में सभी आवेदनों की स्क्रूटनी पूरी कर ली जाएगी और फिर उपलब्ध वैकेंसी के आधार पर शिक्षकों की नई पोस्टिंग की जाएगी। इस ऐलान से शिक्षकों में उम्मीद जगी हुई है। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। समस्तीपुर को बड़ी सौगात, बाया नदी पर बनेगा नया पुल। जी हां, मोहिउद्दीन नगर के मुगलचक बहादुर चक के बीच बाया नदी पर पुल निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। प्रशासनिक मंजूरी मिल चुकी है और करीब 7 करोड़ रुपए की लागत से यह पुल क्षेत्र के विकास को नई रफ्तार देगा। लोगों की वर्षों पुरानी मांग अब होगी पूरी। ऐसी ही बिहार की ताजा बड़ी खबरों के लिए बने रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।